हेलो गाइज, दिस इज़ योर कुबेर एंड यू आर वॉचिंग यो न्यूज़। गाइज अपन आज आए हुए हैं देवीपुरा ग्राम पंचायत में और वहाँ का एक देवीपुरा ग्राम पंचायत में एक गांव आता है भानीपुरा। तो हम आज जानेंगे कि इस गांव में क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं से ये गांव वाले जूझ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। हाँ बताइए सर, इस गांव में जो भानीपुरा गांव है उसमें आपके अकॉर्डिंग क्या समस्याएं हैं? प्राथमिक समस्या कौन कौन सी है? भानीपुरा गांव में सबसे बड़ी समस्या है पानी की जी। यहाँ पे पानी क्या है कि कम से कम भी 1-1.5 किलोमीटर लाना पड़ता है दूर से, वो भी हेड पंपों के दबा के लाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या पानी। दूसरी रोड की, जो रोड आपके सामने है, बारिश आ जाती है, गड्ढे हो जाते हैं और पंचायत का काम तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। आज तक किसी सरपंच आया गया, बस इतना ही काम किया। बाकी जो आगे है, जैसे मान लो चुनावी माहौल है, मतलब अपना मत उसी को दो जो युवा वर्ग हो और जो काम कर सके। जी भाई पहले के जो बने थे उनसे थोड़ा चौड़ा हो जाए रास्ते। तो, हाँ रास्ता तो क्या है कि जैसे कोई साधन कोई काम करते हैं तो वहीं से सामान उतार के लाना पड़ता है जी। आने का कोई वो नहीं है। हाँ। तो परेशानी सबको ही है जी। कि माल जाने को साधन नहीं है। अब पानी मिलाए तो कहाँ से लाए? अब एक बाल्टी पानी लेके आए हैं तो अब कहाँ से लाएंगे? अभी आप क्या लेके आए हैं? पानी लेके आए हैं साहब। अच्छा, कहाँ से लेके आए हैं पानी? यहाँ से 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आए आप। एक बाल्टी पानी के लिए आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। बिल्कुल जी। तो ये समस्याएं कब से हैं? करीब 2-3 साल हो गई साहब। सुनता नहीं, आने के बाद में सभी वादे करते हैं कि साहब मैं ये काम करवा दूंगा, मैं ये काम करवा दूंगा, मैं ये काम करवा दूंगा, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता। जीतने के बाद में पंचायत में बैठते हैं, आए उसके साइन कर लो, साइन करवाने के लिए वहीं जाना पड़ता है। और रोड की ऐसी समस्या है कि मतलब यूँ मान लो कि हमारे यहाँ पे पानी इतना भर जाता है, बारिश के मौसम में एक आदमी, सिंगल आदमी भी नहीं निकल सकता। मुख्य समस्या पानी की है, पानी सबसे मोटी समस्या। और तो छोटी मोटी समस्या तो खैर कभी पूरी हुई नहीं ना होती है जी। और बाकी आपको क्या बताएं, अब आप आ जाते हो केवल मात्र 2-4 बात पूछ जाते हो। जी जी। ये भ्रष्टाचार मिटे तब सब समस्या दूर हो। ग्राम पंचायत देवीपुरा से ही सबसे शिक्षित और युवा सरपंच उम्मीदवार रविंद्र व्यास को चुनाव चिन्ह अलमारी का बटन दबाकर विजयी बनाए। तो अब हम पहुंच चुके हैं देवीपुरा ग्राम पंचायत की ढाणी, डोलियों की ढाणी में। तो चलिए जानते हैं और रूबरू होते हैं इनकी समस्याओं से। जी बाबूजी, डोलियों की ढाणी जो है तो उसमें आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सरपंच से कोई संभाल को ना, कोई संभाल को ना, कोई सरकारी कोई चीज़ की संभाल को ना। दुखी से सब बालक बूढ़ान जवान सब दुखी थे, आया समझ लो। तो कुछ तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। सारा तो ना कोई पूछ बाड़ो ना कोई सुन बाड़ो, और कहाँ तो कोई सुने को ना, अपना चुप। यह बात है, सब दुखी है। बच्चे पढ़ने जाते हैं दूसरी जगह। जी। मेरे अपने सगे भाई की बेटी वहाँ दूसरी पढ़ने जाती थी, रास्ते में कुत्तों ने उसे पकड़ लिया, काट खाया। अच्छा। कुछ टाइम बाद वो डेथ हो गई उसकी। तो ऐसी अब डिस्पेंसरी है। अब हम जैसे बुढ़े लोग दूसरी जगह जाते हैं, दवाई लेकर आते हैं, छोटे मोटे कोई डिस्पेंसरी ऐसी सुविधा हो जाए तो ऐसी चीज़ें। और बाकी लाइट तो कभी आते कभी आ ही रही वैसे। गंदगी नाली को ना, हाँ नाली, हाँ समझ, मच्छर पैदा होते हैं, नाली नहीं है। जी। ये समस्याएं। हम आर्मी की तैयारी करें लेकिन दौड़ने के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं है। ग्राउंड है लेकिन वो खड्डे हैं, उसके अंदर कोई मतलब किसी प्रकार की व्यवस्था भी नहीं कर रखी है। मतलब ट्रैक बनाया हुआ नहीं है कि आप वहाँ पे रनिंग कर सकें या कुछ एक्सरसाइज जैसा कुछ कर सकें, है ना? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे गाँव में सड़क भी बनी हुई है लेकिन उसमें गड्ढे बने हुए हैं, नाली कोई व्यवस्था नहीं है। और अब हमारी कोचिंग है जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अब सुबह 7 बजे का टाइम रहता है तो कोई गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं है। 3 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाना पड़ता है और फिर गाड़ी की व्यवस्था सुबह 5 बजे चले जब जाकर वहाँ पर पहुँचे। ऐसे मतलब कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रखी। यानी हमारे कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे 12th क्लास के लिए। 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पैदल। यहाँ पे स्कूल खुलवाने की व्यवस्था कीजिए। कुत्तों का डर लगता है, 1-2 बच्चों को तो कुत्तों ने उपाड़ दिया। अब बताओ कहाँ दिखा के जाएं, इतने पैसे भी नहीं है, गरीब आदमी है। हमारे यहाँ बड़ी स्कूल नहीं है, गर्ल्स स्कूल बनवाना चाहती हूँ। ग्राम पंचायत देवीपुरा से ही सबसे शिक्षित और युवा सरपंच उम्मीदवार
रविंद्र व्यास को चुनाव चिन्ह अलमारी का बटन दबाकर विजयी बनाएं। अब आपको हम मिलवा रहे हैं राजस्थान के फेमस भजन गायक प्रकाश जी गुर्जर, जिनके श्याम बाबा के फेमस भजन हैं छाछ की गमड़ की और फागुन की ग्यारस। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं प्रकाश जी गुर्जर से। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सभी को राम राम सा। और जो अब हमारी ग्राम पंचायत देवीपुरा है जी, उसमें 10 तारीख को वोटिंग है जी। तो हमको एक ऐसा युवा सरपंच की उम्मीदवार है, उसकी उम्मीद है कि वो जीते और हमारी गांव डाणी इनका विकास हो। वैसे बेसिक समस्या तो सभी बता रहे हैं, पानी की समस्या है, बिजली की है, रोड की है, लेकिन इनको छोड़ करके जैसे यहाँ की मूलभूत कई समस्याएं हैं, जैसे स्कूल को क्रमोन्नत करवाना जी, हॉस्पिटल को अपग्रेड करवाना, ऐसी कई समस्याएं हैं। तो इनको नोट करके और सचिवालय से जो पास भी करवा सके, ऐसा शिक्षित भी होना चाहिए और युवा भी होना चाहिए, ऐसी उम्मीद करते हैं। और ज़रूर अब की बार हमारा सपना पूरा होगा। तो इस बार आपको लग रहा है कि आपकी ग्राम पंचायत में जो उम्मीदवार हैं उनमें से कोई शिक्षित और युवा उम्मीदवार हैं जिसको देख के आपको उम्मीद जग रही है, ऐसा कुछ है? हाँ है ना जी। अब की बार हमारी जो ग्राम पंचायत है उनमें युवा भी है और हमारे गांव से भी खड़े हो रहे हैं, देवीपुरा गांव से भी खड़े हो रहे हैं, हमारे गांव बानीपुरा से रविंद्र जी व्यास हैं, वो खड़े हो रहे हैं, और युवा भी है और शिक्षित भी है। ग्राम पंचायत देवीपुरा से ही सबसे शिक्षित और युवा सरपंच उम्मीदवार रविंद्र व्यास को चुनाव चिन्ह अलमारी का बटन दबाकर विजयी बनाएं। साहब आप बताइए कि आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपकी ग्राम पंचायत में? सर ग्राम पंचायत में समस्या तो ऑलरेडी बहुत सारी है, लेकिन कुछ 5-4 समस्या हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे कचरे की व्यवस्था, मतलब यहाँ पर कोई मतलब डस्टबिन वगैरह भी नहीं है। नंबर दूसरी बात है, जैसे हमारे रोड है इस पे नालियों की व्यवस्था नहीं है। आप आगे चल कर देख सकते हो कचरा वगैरह, तो गंदा पानी है जैसे बहुत इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर, ये बीमारियों की वजह है। और इस टाइम वैसे संक्रमण चला हुआ है कोरोना का, इससे बहुत डर लग रहा है सर जी हमारे को। और यहाँ रोड तो बनाई गई है लेकिन इसके लिए कोई नालियाँ नहीं है। और सर जी इधर आप देख सकते हो ये कचरा वगैरह कितना, मतलब डस्टबिन वगैरह कुछ भी नहीं है। इधर देख सकते हो आप, ये इधर कचरा ही कचरा है सर जी, कोई व्यवस्था नहीं है। और सर जी इसके ऊपर, और हमारे गांव के अंदर जो मतलब जो पेंशनधारी बुजुर्ग हैं उनको पेंशन लाने के लिए यहाँ कोई बैंक की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। तो सर जी विधवा रही है लाड़ जी, आज 5-6 साल हो गए, बंद हो गई थी, फिर अब 500 रुपये देते हैं साहब, विधवा पेंशन। हाँ विधवा पेंशन की जी। अब बच्चे छोटे छोटे हैं, बोलो क्या खाएंगे। ग्राम पंचायत देवीपुरा से ही सबसे शिक्षित और युवा सरपंच उम्मीदवार रविंद्र व्यास को चुनाव चिन्ह अलमारी का बटन दबाकर विजयी बनाएं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं देवपुरा ग्राम पंचायत की ढाणी, प्रधानों की ढाणी में। तो चलिए जानते हैं प्रधानों की ढाणी के ग्रामीणों से, यहाँ पे रहने वालों से, कि यहाँ पे वो किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और आने वाले सरपंच चुनावों में वो आगामी पंचायत से या सरपंच से क्या उम्मीद रखते हैं। चलिए बात करते हैं। हमारे तो देखो अभी एक तो पानी की समस्या ज़्यादा है जी। पानी का बोरिंग हमारे तैयार है, मौजूद है, लेकिन इसमें 5-6 पाइप कम पड़ रहे हैं, बस और कोई नहीं प्रॉब्लम इसमें। ये चालू है, ये तो अगर ये चालू हो जाए ना तो बस फिर बल्ले बल्ले पानी की। हमारे यहाँ पे एक तो बारिश के सीजन के अंदर इधर इतना पानी इकट्ठा होता है कि मच्छरों की वजह से लोग खूब परेशान हो जाते हैं। ग्राम पंचायत देवीपुरा से ही सबसे शिक्षित और युवा सरपंच उम्मीदवार रविंद्र व्यास को चुनाव चिन्ह अलमारी का बटन दबाकर विजयी बनाएं। आपको देवीपुरा ग्राम पंचायत में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? पानी की बहुत समस्या, और पूंजी को दिया मान लो रोजगार की भी, सब थोड़े गरीब आदमी समझे मान लो टाइम पास भी। रविंद्र जी, देवीपुरा ग्राम पंचायत को लेकर आपका क्या विजन है?
देखिए सर, देवीपुरा ग्राम पंचायत है, उसको आगे आने वाली 5 साल में वो नाम, वो पहचान मिले। मेरी पंचायत को मैं एक मॉडल पंचायत के रूप में देखना चाहता हूँ, जो कि देश में, पूरे राजस्थान में, जयपुर में और शाहपुरा पंचायत समिति में अपनी एक पहचान कायम कर सके। मैं ये सोच रखता हूँ कि मेरा विज़न है कि आगामी 5 साल में मेरी पंचायत में वो सिंबल, वो सिग्नल क्रिएट हो सकें, जिससे देवीपुरा ग्राम पंचायत का आइडेंटिफिकेशन बने लोगों की नज़रों में। जो भी अननोन या पैसेंजर्स वहाँ पे आएँ तो उनको वो चीज़ें दिखें कि वो पंचायत में एंटर होते ही महसूस कर सकें कि ये देवीपुरा ग्राम पंचायत है, जो हमने उस न्यूज़पेपर में पढ़ा था।